DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। टीवी मीडिया लगातार ये सवाल कर रहा है कि बहन जी कहाँ है, बीएसपी कहाँ है, सक्रिय क्यों नहीं है। इन सब सुनियोजित सवालों के उलट उधर सोशल मीडिया पे बहुजन समाज पार्टी छाई हुई है। जी हाँ, ट्विटर जैसे इलीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बीएसपी ने पूरी तरह धमाका किया हुआ है। सुबह 7 बजे 13 जनवरी को बीएसपी ने हैशटैग नेशन वांट्स बहन जी को बड़ी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करवाया। एक एक करके जैसे ही ट्वीट्स होनी शुरू हुई, 10,000, 5,000 से लेके 50,000 ट्वीट का भी आंकड़ा पार होता चला गया। और एक समय तो ऐसा आया जब नेशन वांट्स बहन जी, हैशटैग नेशन वांट्स बहन जी दूसरे नंबर पे ट्वीट कर रहा था। इसमें हजारों की संख्या में बसपा के समर्थक और बहुजन सत्ता की का जो महत्व है उसको समझने वाले जो एक्टिविस्ट हैं वो लगातार ट्वीट करने लगे। और जब ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने कार्यकाल में जो काम किए गए हैं, चाहे वो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट हो, चाहे वो काशीराम आवास योजना हो, चाहे वो भागीदारी भवन हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, एक एक करके लखनऊ के अंबेडकर स्मारक से लेके नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी तक जितने भी बसपा के असंख्य काम हुए हैं, दर्जनों की संख्या में लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ट्रेंडिंग में इस हैशटैग का नंबर बढ़ता चला गया। इसमें बहुत सारे हैंडल सक्रिय रहे और अच्छी बात यह भी रही क्योंकि इसमें जो ट्वीट हुए थे वो केवल एक ट्रेंड के हिसाब से नहीं किए गए कि ट्रेंड को बढ़ाना है। इसमें बहुत ही सारगर्भित और मीनिंगफुल इंफॉर्मेटिव ट्वीट्स बसपा के समर्थकों द्वारा किए गए। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये ट्रेंड 10-11 बजे आते आते ट्रेंडिंग में टॉप नंबर पे चला गया और दूसरे नंबर पे ये ट्रेंड लगातार बना रहा। एक तरफ बीएसपी पे आरोप लगता है कि सोशल मीडिया पे सक्रिय नहीं है, दूसरी तरफ इस तरह के जो ट्रेंड में जो बसपा आती है वो भी तब जब बीएसपी के पास बहुत ज्यादा वेरीफाइड हैंडल नहीं है। जी हाँ, बसपा के चुनिंदा ही जो नेतागण हैं वही वेरीफाइड हैंडल रखते हैं, उसमें से अधिकतर लोग इसमें शामिल भी नहीं थे। बसपा के बहुत सारे सांसद, कुछ एक एमएलए वेरीफाइड हैंडल रखते हैं, लेकिन वो सब इसमें शामिल नहीं थे। इसमें जो प्रमुख रूप से शामिल हुए, सतीश चंद्र मिश्रा ने भी इस हैशटैग पर ट्वीट किया, आरएस प्रवीण कुमार ने इसमें ट्वीट किया। जो बहुत ज्यादा सक्रिय हैंडल्स हैं उसमें सूरज कुमार बौद्ध, कुश अम्बेडकरवादी, ये सब लोग शामिल थे। साथ ही साथ दामोदर नायक ने भी इस पर ट्वीट किया और बताया किस तरह से बहन जी के पुराने कामों को याद किया जा रहा है। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अधिकतर नाम छूट जाएंगे। दलित शेफ इसमें शामिल रहे, कपिल मिश्रा के हैंडल की तरफ से ट्वीट हुआ, फिर लारा क्रॉफ्ट ने इसमें लगातार ट्वीट किया, अर्बन श्रिंक ने इसमें ट्वीट करके बताया कि वाई नेशन वांट्स बहन जी, फिर इसके अलावा सैली पवार, रितेश जे, डीएस अम्बेडकर, फूले अम्बेडकराइट, जय भीम आईटी टीम, अनिल कुमार, एम भारती और बीएसपी का जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पे वो लगातार ट्वीट करता रहा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लगातार किस तरह से लोग बहुत ही क्रिएटिव आइडिया के साथ ट्वीट करते रहे। और एक तरफ जो बीएसपी पे आरोप लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी अपनी वर्चुअल रैली करने की और बहन जी संबोधन करने की तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं वो बीएसपी के जिसे खामोशी कह रहे हैं उससे घबराते भी हैं, क्योंकि बीएसपी वास्तविकता में खामोश नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश में अगर कुल गिनती करें तो 500, प्रोफेसर विवेक कुमार का जो आंकलन है उसके हिसाब से 500 सभाएं करी हैं, जिसमें से 75 जिलों की बहुत बड़ी सभाएं शामिल हैं। साथ ही 86 आरक्षित सीटों पे मंडल स्तरीय जो कार्यक्रम किए हैं वो, उसके अलावा कल्पना मिश्रा के अलग कार्यक्रम है, भीम राजभर ने अलग पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम किए हैं, कुछ सभाएं जो है धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जाट समाज की भी की हैं। तो इस तरह से लगातार सभाएं हुई हैं। साथ ही साथ जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसकी सभाओं की तो गिनती है ही नहीं। हर विधानसभा में प्रत्याशी घोषणा के समय मंडल का जो प्रभारी है, मसलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में शमसुद्दीन राइन साहब ने लगातार सभाएं करी हैं। तो ट्विटर का जो ये ट्रेंड है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बताता है कि बीएसपी अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बड़ी संख्या में आ गई है। और अगर इसको व्यवस्थित कर लिया जाए, पार्टी की तरफ से अगर इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए पूरी तरह से, और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी आदेशित किया जाए कि आप ट्विटर फेसबुक पे आईडी बनाइए, जो कि किया जा रहा है, तो फिर आने वाले समय में कोई भी ऐसा ट्रेंड होगा नहीं जहां पे बीएसपी जो है वो नीचे आपको नजर आए। क्योंकि जो बहुजन समाज है वो बहुसंख्यक तो है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो उनकी ताकत है, जो क्लाउट है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है जो विरोधी पार्टियां होंगी बीएसपी की, उनको इससे बेचैनी होगी, लेकिन बीएसपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि बिना किसी ऑर्गेनाइज सेटअप के ही
अपने अपने घरों में बैठे हुए एक असल ट्रेंड कैसे कराया जाता है। ये उन ट्रेंड से उलट है जो कि आर्टिफिशियली एक पूरी टीम लगा के कंप्यूटर के साथ एक पूरी कंप्यूटर लैब को लगा के किया जाता है, उससे उलट है। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं था, ये एक तरह से एक ऑर्गेनिक एफर्ट था जिसमें लोगों ने समय और तारीख तय करके अपने मन से ही इसमें जुड़ गए और इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो बसपा के पदाधिकारी नहीं भी होंगे और सक्रिय रूप से बसपा के साथ नहीं जुड़े हुए, लेकिन बसपा जो समर्थक हैं और बहुजन सत्ता की महत्ता को समझते हैं, वो सब लोग इस ट्रेंड में शामिल हुए थे। मेरे स्क्रीन पे आपने लगातार देखा कि क्या कुछ ट्वीट हुए हैं, बहुत से हैंडल आपको नजर आए होंगे। और अपडेट के साथ आपके सामने आते रहेंगे और हम जिलेवार आपको प्रत्याशियों की सूचना लगातार देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको 58 विधानसभाओं की भी सूचना आपको दे देंगे। वो लिस्ट तैयार की जा रही है और धीरे धीरे वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पशुपेश ये है कि आपको एक इंटरिम रिपोर्ट दे दें, बीच में बता दें कि 40 इतने हो गए या 45 प्रत्याशी हो चुके हैं, या फिर 58 के 58 पूरे होने का इंतजार करें, जो कि 2-1 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। फिलहाल डीएन हिंदी पे इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप ट्विटर पे सक्रिय हैं, क्योंकि ट्विटर जो है आम आदमी के समझ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग उसको मुश्किल पाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ट्विटर पे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ट्विटर जो है फेसबुक के उलट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। ये एक तरह की राजनीतिक और सामाजिक वैचारिक रणभूमि है जहां पे रोज युद्ध होते हैं, रोज अलग अलग मुद्दे ट्रेंड करवाए जाते हैं। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जब ट्विटर पर ट्रेंड होती है कोई भी हैशटैग, तो मीडिया आमतौर पे उसको रिपोर्ट करती है कि कौन सा हैशटैग ट्रेंडिंग में चला गया। लेकिन जब बीएसपी या बाबा साहब या फिर कोई भी सबॉल्टन या दलित समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा पूरा समाज ट्रेंड कराता है, तो मीडिया उसको पूरी तरह साइडलाइन और इग्नोर कर देती है। ये हमेशा एक पैटर्न रहा है। इसके उलट अगर कोई और पार्टी मसलन कांग्रेस या बीजेपी कुछ बड़ा ट्रेंड करवाती है, तो वो कई बार न्यूज बनती है, अगले दिन अखबार में उसकी क्लिपिंग भी आती है कि क्या कुछ ट्रेंड हुआ था। लेकिन इन मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है टीवी मीडिया के द्वारा, और आप समझ भी सकते हैं कि इससे ज्यादा उम्मीद उनसे करी भी नहीं जा सकती। फिलहाल तो आपको मालूम है कि देश का टीवी मीडिया जो है वो ईमानदार बोलने तक से भी चिढ़ जा रहा है कि उनके अंदर इतनी आत्मग्लानि भरी हुई है कि अगर कोई उन्हें ईमानदार भी कह दे तो भी उन्हें कटाक्ष नजर आ रहा है। फिलहाल डीएन हिंदी पे इतना ही। और किस तरह की आप रिपोर्ट देखना चाहेंगे हमें बता दीजिए, हम उस तरह की कंपाइलेशन, उस तरह के एनालिसिस आपके सामने लाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।